Hello everyone, how are you all? Today we will discuss chapter 3 An Empire Across Three Continents. आज हम बेटा इसकी पूरी समरी टाइप वीडियो पढ़ने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या देखते हैं बेटा, रोमन एम्पायर के बारे में देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा रोमन एम्पायर है बेटा वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुआ है ये देखना है। वहाँ पे हमारे को क्या देखना है कि जो रोमन एम्पायर है जैसे वो हमारे अफ्रीका में है और कहाँ पे है बेटा, ध्यान से देखते जाओ इसमें आप। अभी देखो जो रोमन एम्पायर है बेटा वो कहाँ पे है, हमारे यूरोप में है। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे नॉर्थ अफ्रीका में और कहीं कहीं कहाँ पर है बेटा, वो एशिया में भी स्प्रेड हुआ है। अब हमारे को इसके बारे में कैसे पता लगा कि रोमन एम्पायर की हिस्ट्री कैसी थी, रोमन एम्पायर में किस टाइप के एम्परर थे, वहाँ पे क्या क्या हमारे पास इसके रिसोर्सेज हैं। तो फिर हमने देखा बेटा इसके जो रिसोर्सेज हैं उसको हमने 3 कैटेगरीज में या 3 ग्रुप्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब आप देखने वाले हो कि वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। अब आप यहाँ से देखते जाओ। सबसे पहले हमने देखा बेटा क्या है, टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट क्या होते हैं बेटा, कोई भी जैसे एनल्स लिखाए गए हैं कि यहाँ पे एनल्स दिखाए गए हैं, उसमें क्या बताया गया है कि पूरे ईयर में, ईयर बाय ईयर, पूरे ईयर में क्या क्या लिखा गया था उसमें। फिर हमने देखा बेटा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में क्या होता है बेटा, कोई भी इंस्क्रिप्शन हो सकती है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर एक ट्री दिखाया गया है पपायरस, उसमें कुछ भी लिखा हुआ था उसके बारे में। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखो बेटा थर्ड है हमारा मटेरियल रिमेन्स है। जो मटेरियल के बारे में है उसमें क्या दिखाया गया बेटा, जैसे कोई बिल्डिंग मिली है, कोई मोनूमेंट मिले हैं, कोई पोएट्री मिली है, कोई कोइंस मिले, उनसे भी हमारे को किसके बारे में पता लगता है, रोमन एम्पायर के बारे में पता लगता है। अब 3 चीज़ें ध्यान से सुन लो। सबसे पहले टेक्स्ट, देन हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट्स, देन हमने पढ़ा मटेरियल रिमेन्स। अब हमारे को पता लगे इनके अंदर क्या क्या है। ओके, अब हम देखो समरी टाइप से पढ़ रहे हैं, लाइन टू लाइन हम क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा मैप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है हमारा मेडिटेरियन सी। वो क्या करता है, वो सेपरेट करता है यूरोप को किससे बेटा, अफ्रीका और यूरोप में एक बीच में क्या है, ये सेपरेट है। यहाँ पे देखो नीचे हमारा सहारा डेजर्ट है। ठीक है, इसके साउथ में, नॉर्थ में देखो टूर ऊपर ये वाले हैं ना, कुछ रिवर्स वगैरह के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, इजिप्ट कंट्री यहाँ नीचे दिखाई गई है, मोरक्को दिखाया गया, ये आप देख सकते हो मैप में। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ये सी है या जो हमारा मेडिटेरियन सी नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ में कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, नॉर्थ में तो 2 रिवर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर बेटा। ठीक है, वहाँ फैला हुआ है 2 रिवर्स। एक बार देख लो मैप में आप थोड़ा सा, राइन और डैन्यूब। कौन सी रिवर है बेटा, ये शो नहीं हो रहा, 1 मिनट रुको। देखो हाँ, ये वाले रिवर है, राइन है और डैन्यूब है। और साउथ में कहाँ तक फैला हुआ है, ये सहारा डेजर्ट तक फैला हुआ है। ठीक है बेटा, साथ साथ हम यहाँ पे एक और एम्पायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और वो कौन सा है, हमारा ईरान वाला है। ठीक है बेटा, किस वाला है, ईरान वाला है। अब वो भी देख लो कहाँ तक फैला हुआ है। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि कुछ कैस्पियन सी वाला एरिया है और कुछ हमारा अफगानिस्तान वाला है। इस चैप्टर में रोमन एम्पायर की जो फाइट है बार बार वो किसके साथ होती रहती है बेटा, वो ईरान के साथ होती रहती है। दिखाते हैं बार बार, कहीं कहीं ये आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ पार्ट इसका है। अब देखो अर्ली एम्पायर के बारे में हम पढ़ें, पैसे कैसे एम्पायर था, किस तरीके से समाज बटा हुआ था, क्या वो पढ़े लिखे थे, क्या वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा था या कम था। ठीक है, क्या वहाँ पे जो फीमेल थी क्या उनकी क्या वैल्यू थी, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ नहीं है जो आज के टाइम पे नहीं है। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि जो आज के टाइम पे हमारी जनरेशन है, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पढ़ी होगी, आप रोमन एम्पायर भी पढ़ रहे हो और पहले भी आपने कुछ और पढ़ा है। ठीक है, जैसे स्टोन एज के बारे में पढ़ा है। कुछ न कुछ सिमिलरिटीज़ हम देखते रहते हैं, कुछ न कुछ क्या है हमारे पास सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखने वाले हैं कि जो अर्ली एम्पायर है उसका टाइम पीरियड क्या है। ध्यान से देखो टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि देखो बेटा जो रिपब्लिक था ना उसका एंड हो जाता है स्टार्टिंग में ऑक्टेवियन। देखो यहाँ से ऑक्टेवियन एक किंग आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑक्टेवियन क्या करते हैं बेटा, इनको बाद में ऑगस्टस कहते हैं और ये क्या करते हैं, ये रिपब्लिक को ख़त्म कर देते हैं, मोनार्की सिस्टम को चालू कर देते हैं। मोनार्की सिस्टम में क्या था, सीनेट को सबसे पहले ख़त्म करते हैं।
मोनार्की सिस्टम में क्या आ जाता है, ऑगस्टस आ जाता है। वहाँ पे वो क्या कर देता है, अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को फैसला लेते हैं। लेकिन जो रिपब्लिक था बेटा, वहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट डोमिनेंसी थी वो किसकी थी, सीनेट की थी। अब आपको ये पता लग गया इस चैप्टर में मेन जो पढ़ने वाले थे अर्ली एम्पायर में, पहले सीनेट, पहले किसकी वहाँ पे फोकस था, सीनेट पे था। सीनेट क्या थी, जैसे हमारा अब पार्लियामेंट है बेटा, जितने भी एक्ट बनते हैं हमारी पार्लियामेंट बनाती है। रोमन एम्पायर ने पहले, अर्ली एम्पायर में जितने भी एक्ट बनते थे कौन बनाता था, सीनेट बनाते थी। ठीक है, अब सीनेट में क्या थे बेटा, पढ़े लिखे पावरफुल लोग थे। ठीक है, या कह सकते हो कि वेल्दी फैमिली वाले लोग थे। लेकिन बाद में जब राजा आता है, अगस्टस आता है, वो क्या कर देता है, सबसे पहले सीनेट को ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं कि सीनेट का यहाँ पे काम है नहीं है, या कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है बेटा, इसके बारे में यही बताया गया है। आप इस पिक्चर को देख सकते हो। अभी पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो इसके बारे में कि जो ये हमारा क्या कहते हैं रोमन एम्पायर है, यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी एक वर्ड आता है, ये देखो इसमें क्या होता है बेटा, एक अरिस्टोक्रेसी कौन से होता है, देखो एक मोनार्की सिस्टम होता है, उसमें क्या करते हैं सिर्फ राजा की चलती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा, पब्लिक की चलती है। अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, इसमें बेटा पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि वहाँ पे देखो अम्परर मतलब राजा, देन अरिस्टोक्रेसी जो पढ़े लिखे लोग थे, देन आर्मी, ये तीन जो है मेन प्लेयर हैं कहाँ पे, रोमन एम्पायर में। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर कोई भी एम्परर अपनी आर्मी को कंट्रोल में नहीं कर सकता, तो ये कह सकते हो कि वहाँ के आर्मी में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होने के बाद पता ही है आपको, आर्मी क्या कर देती है, रिवोल्ट कर देती है, जिसको क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। ऐसा हुआ है बेटा, ऐसा हुआ है। एक ये है ट्रोजन है, ये क्या करना चाहता था, ये हमारे यहाँ सिकंदर की तरह इंडिया को जीतना चाहता था। ठीक है, लेकिन ऐसा ये अलग बात है कि कभी जीत नहीं पाता। इसके जो सक्सेसर है वो इसका साथ नहीं देते और ये यहाँ से चला जाता है। ठीक है बेटा, अच्छा चैप्टर है, इसको आप रिलेट कर सकते हो अपने उससे भी कि किस तरीके से पहला रोमन एम्पायर हमारे यहाँ से अलग था। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो डॉक्टर गैलन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि किस तरीके से एक जो आसपास जो एरिया में लोग रहते थे, धीरे धीरे वो, कई बार तो ऐसा दिखा रखा है बेटा, इसमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम दिखा रखी है। ठीक है, कहते हैं इसमें क्या दिखा रखा है डॉक्टर गैलन वाले में कि एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, आप क्या करते हैं, पूरे साल उनका अच्छा प्रोडक्शन होता है, अपने जो भी उनका अनाज वगैरह होता है उसको सेव कर लेते हैं एक जगह। ठीक है, अब 6 महीने में उसको जो सेविंग होती है उनकी, जितना भी अनाज को सेव करते हैं या स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं मीन्स अपने किसी उसमें, 6 महीने के बाद तक वो ख़त्म हो जाता है। फिर क्या करते हैं बेटा, उनके ऐसे बुरे दिन आ जाते हैं कि उनको जो पेड़ होता है ना, ट्री होता है, उसके ऐसे छाल भी खानी पड़ती है। इस तरीके से उन्होंने दिखाया कि देखो कितना था। ठीक है, अभी एक थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ, देखो ये जो है ना बात है, पब्लिक बात है, इसके बारे में दिखाया गया है कि वो कहते हैं कि 1 ईयर में जो यहाँ पर लोग वो एंटरटेनमेंट करने के लिए आते थे, 176 डे ऑफ द ईयर, 1 ईयर में कितने डेज आते थे, 176 आते थे। ठीक है बेटा, अब आपको क्या देखना है, द 3rd सेंचुरी क्राइसिस है, इसमें वैसे सुन लो, बहुत ये दिखाया गया कि फर्स्ट और सेकंड जो सेंचुरी है वहाँ पे बड़ा ही पीसफुल तरीके से जाता है, कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही 3rd सेंचुरी आती है ना बेटा, क्या होता है कि जो अलग अलग जो कबीले टाइप के लोग हैं वहाँ पे आक्रमण करने के लिए आ जाते हैं, अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से 230s के आसपास जो एम्पायर है वो देखता है कि उसको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुछ ईरान में के भी जो एग्रेसिव डायनेस्टी हमारे सामने आती है, ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, ससानी। ठीक है, ससानी डायनेस्टी आती है, एकदम से खतरनाक एग्रेसिव रूप से हमारे सामने आती है, और वो 15 ईयर के आसपास बेटा अपने आप को वहाँ पे यूफ्रेटिस एक रिवर है वहाँ तक ले जाती है। इवन एक इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा हुआ है, उसमें इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, 3 लैंग्वेज में अलग अलग लिखा हुआ है कि वहाँ का जो राजा है, ईरानियन रूलर है, वो दावा करता है एनिहिलेटेड मतलब सफाया कर देता है रोमन आर्मी का। देखो 60,000 के आसपास रोमन उसको सफाया कर देता है, और वहाँ की जो कैपिटल है उसको भी क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे बेटा जर्मनिक जो कबीले हैं वो भी अटैक कर देते हैं, धीरे धीरे ईरान वालों को बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो रोमन एम्पायर वाले हैं उनको अपना कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है। और लास्ट में इसमें दिखाया गया कि 3rd सेंचुरी में देखो 47 ईयर में ही कितने राजा चेंज होते हैं, 25 ईयर्स एम्परर यहाँ पर आते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे
जेंडर के बारे में उनका देखो, ये भी अच्छा है वहाँ पे। देखो जेंडर के बारे में, हाँ जी, लिटरेसी रेट के बारे में क्या हो जाता है ये पता नहीं कई बार, ठीक है, और कल्चर के बारे में। इसमें वैसे ही सुन लो, देखो क्या दिखा रखा है कि वहाँ पे ना न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम था, ठीक है। अडल्ट सन जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, और अगर टू ब्रदर्स हैं साथ साथ, वो अगर मैरिज होगी तो वो भी साथ साथ नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया बेटा, अरेंज मैरिज का सिस्टम दिखाया गया है। और जो जैसे ही एक लड़की की अगर मैरिज होती है तो मैरिज के बाद वो अपने ससुराल में आती है, लेकिन वहाँ पे अपने हस्बैंड की जो पैसे वगैरह होते हैं वो उस पर अपना हक नहीं दिखाती। लेकिन जैसे ही उस लड़की के अगर पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो उसकी जो वहाँ पर प्रॉपर्टी होती है उसकी वो लीगल मतलब क्या बोलते हैं उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर होती है, और वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो बड़ा बेटा होता है या जो बेटे होते हैं उनको हमारी प्रॉपर्टी मिलती है अब, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में रोमन में क्या दिखाया गया था, जो फीमेल होती है उसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से क्या मानते हैं, उसको सक्सेसर मानते हैं। तो जैसे उसके अगर फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी की वो मालकिन बन जाती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को वो अपने हस्बैंड को नहीं देती है, ठीक है। और अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो देन उसकी प्रॉपर्टी की वो रियल में क्या होती है, हकदार होती है, ठीक है। देखो इसमें दिखा रखा है बेटा किस तरीके से फादर्स की डेथ के बाद वुमेन जो है उसकी पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगस्टाइन क्या कहते हैं, ये नॉर्थ अफ्रीका में रहता है, बिशप है, ठीक है। ये क्या बताना चाहते हैं कि वहाँ पे जो फीमेल हैं, जैसे उसकी मदर भी बताते हैं अपनी मदर के बारे में कि मेरे फादर से उनको बार बार पिटाई होती थी। इस तरह की काफ़ी फीमेल्स हैं जिनके साथ ऐसा होता था। आप ये कह सकते हो रोमन एम्पायर में एक तरफ तो जो वुमेन है उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई है, सेकंड दूसरी तरफ क्या है कि उनके साथ जो आज की सोसाइटी में भी ऐसा होता है, मार पिटाई होती थी, ये भी दिखाया गया है, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लिटरेसी के बारे में। यहाँ पे कुछ हमारे को कुछ ऐसे ना कोई ऐसे वो क्या कहते हैं उसको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं दीवारों पे, कुछ ना कुछ हमारे को ऐसे कुछ क्या बोलते हैं इनको कुछ पिक्चर्स कुछ पेंटिंग ऐसे मिली हैं जिससे हमारे को लगता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। एक वोल्केनो आती है वहाँ पे 1779 में, उसमें भी क्या होता है बेटा, एक शहर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, उसके बारे में भी दीवारों पे लिखा होता है। एक शहर है यहाँ पर पोम्पई, ठीक है, वहाँ पे उसके बारे में पता लगता है। ऐसा कह सकते हो कि सभी तो नहीं, लेकिन जैसे सोल्जर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो कुछ लोग पढ़े लिखे थे। अब यहाँ पर इनकी लैंग्वेज के बारे में बात कर लो। देखो जो कल्चर है क्या है बट वो जैसे आज के दिन अलग है, उनके धर्म अलग अलग थे, उनके जो आम बोलचाल की भाषा अलग अलग थी, ठीक है, उनके ड्रेसेस अलग थे, खाना अलग था, इवन ये कह सकते हो जो सोशल समाज था वो भी अलग अलग तरीके से बटा हुआ था। अरमाइक जो है उस टाइम की डोमिनेट लैंग्वेज थी। बाद में धीरे धीरे देखो ये कोप्टिक कहाँ पर इजिप्ट में है, पुनीक, बर्बर, ये अलग अलग लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ठीक है बेटा। कोप्टिक में बाइबल को भी ट्रांसलेट किया गया था, आप ये देख सकते हो। इकोनॉमिक में आप मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ध्यान से देख लो, दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक सिस्टम उनका बहुत बढ़िया था, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुको, इधर से दिखाई नहीं दे रहा ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा हमें क्या देखना है कि जो नॉर्मली उनका इकोनॉमिक सिस्टम था वो काफ़ी बढ़िया था, ठीक है। व्यापार करते थे, ठीक है। देखो वीट है, वाइन है, ओलिव ऑयल है, इनका ट्रेड करते थे। अब मेन चीज़ स्पेन से वो क्या करवाते थे बेटा, ऑयल लेकर आते थे, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका बाकी कंट्री से भी लेके आते थे। लेकिन एक अम्फोरा वर्ड है, अगर उनको लिक्विड कुछ भी लेकर आना था तो वो क्या किससे से ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे, कंटेनर था अम्फोरा, ठीक है। और स्पेशली एक चीज़ और दिखाई गई है, देखो ये ड्रेसल 20 क्या था, ये भी एक कंटेनर होता है जिसमें स्पेशल स्पेनिश ऑयल लेकर आते थे, और स्पेनिश ऑयल की उस टाइम पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है बेटा। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मेन आप इस चैप्टर में आप यही देखोगे कि किस तरीके से बाद में फिर आप कुछ ऐसे रिवोकिंग्स वगैरह आते हैं, देखो बार बार
कुछ टाइम तक तो जो स्पेन है उस पर जो स्पेनिश ऑयल है उस पर क्या करता है अपना डोमिनेंस दिखाता है, बाद में उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अलग अलग चीज़ें देखो बेटा, इटली से ये कुछ चीज़ें मतलब सारी ट्रेड से रिलेटेड है। ये हम क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कौन सी चीज़ें कहाँ से थे। अब हमने ये भी देखा था कि कुछ एरिया रोमन एम्पायर का बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, पॉपुलेशन भी डे बाय डे बढ़ रही है। कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है बेटा, ये देख लेना साथ साथ। आगे देख लो एक बार क्या है इसमें। अच्छा, वर्कर के बारे में ज़्यादा नहीं है, आपको पता है स्लेवरी सिस्टम बहुत गंदा था वहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या देखा है, 2 टाइप्स से वर्कर देखे हैं हमने। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ वर्कर हैं हमारे यहाँ पे। किस तरीके से थे देखो, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है बेटा। एक तो थे हमारे मेन क्या होते हैं बेटा, देखो 2 टाइप्स के वर्कर कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं पेड, ठीक है, जिनको आपने जैसे 9 से 5 9 to 5 आपने हायर कर लिया, पेड कर दिया, अभी आपको पर आर के हिसाब से ये पैसे मिलेंगे। एक होते थे बेटा परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता था कि फुल ईयर वो आपके पास रहते थे। आपके अगर घर में काम है तो घर में काम करेंगे, ऑफिस में काम है तो ऑफिस में काम करेंगे, आपकी फैक्ट्री में, आपके खेतों में, जहाँ मर्जी, वो परमानेंट होते थे। उनका फुल जो खाना पीना होता था वो आपको खुद अरेंज करना होता था। तो 2 टाइप्स के वर्कर, उनका कंट्रोल दिखाया गया है। और एक आप देख सकते हो कि देखो ऑगस्टस के टाइम में दिखाया गया है कि किस तरीके से 3 मिलियन स्लेव थे। ठीक है, और जब पॉपुलेशन टोटल कितनी थी 7.5 मिलियन, और ये सारे काम करते थे। ठीक है बेटा, इनके बिना, वर्कर के बिना, लेबर के बिना, स्लेव के बिना जो वहाँ पे रिच फैमिली थी उनका काम नहीं चल सकता था। इसलिए बेटा धीरे धीरे इसमें कमी भी हो जाती है 1st और 2nd सेंचुरी में, क्योंकि जो मिलने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ पीसफुल माहौल है, लेबर मिल नहीं रहा है। फिर यहाँ पे एक वर्ड आएगा, आपका दिखाती हूँ मैं, स्लेवरी। यहाँ पे देखो बेटा कि स्लेवरी ब्रीडिंग का आया था एक बार, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा अभी। ठीक है, उसमें दिखाया गया कि जितने भी उनके स्लेव थे या जो भी थे उनसे बोला जाता था आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि देखो वहाँ पे लेबर की कमी हो जाती है, दिखाया गया है। अभी ये देख सकते हो आप उनका, इसमें दिखाया गया किस तरीके से जो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1-2 राइटर हैं, उनकी डेफिनेशन देख लो, कोई बार पूछ लेते हैं पेपर में। देखो बेटा, एक तो हमारे हैं प्लिनी। ठीक है, प्लिनी क्या कहते थे, ये एक नेचुरल हिस्टोरियंस थे। इन्होंने कहा कि हमारे को इनको ग्रुप में नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, एक राइटर क्या कहते हैं कि जिन्हें कोलोमेला है, कोलोमेला क्या कहते हैं कि इनको ना ग्रुप में डिवाइड कर दो और 10-10 के ग्रुप बना दो इनके, और इनसे काम करवा लो, उससे भागेंगे नहीं, अगर कौन कितना काम कर रहे हैं ये भी हमारे को पता लग जाएगा। दिखाया गया कि बेटा किस तरीके से फैक्ट्रियों में उनको काम करवाया जाता था, उनके साथ उनको ये भी बता दिया गया था, कैसे रूल बना दिया गया था कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हो बिना परमिशन के आप कहीं भी वहाँ से नहीं जा सकते। ठीक है, और उन पर देखो बेटा बहुत बुरी तरीके से वो एक पूरा उनको ऐसे कपड़े इस तरीके से पूरा हैवी उनको ड्रेस पहना दी जाती थी कि अगर उनको बाहर जाना पड़े तो उसको पूरा निकालने में काफ़ी टाइम लग जाए। मतलब बहुत अच्छा सिस्टम नहीं था वहाँ पर स्लेवरी का। ठीक है बेटा, सोशल हिरार्की में आप देख सकते हो क्या मेन चीज़ थे यहाँ पे। जो समाज था बेटा, जो सोसाइटी थी, उनकी फर्स्ट रैंक पे कौन थे, हमारे सीनेटर थे। ध्यान से देख लो, फर्स्ट रैंक पे सीनेटर थे। सेकंड पे आते हैं बेटा ये, इसी में एक छोटा सा वर्ड आएगा, लिख लो, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इक्विटीज़ था ये बेटा। ठीक है, ये इक्विटीज़ जो है ना 2nd नंबर पे होते हैं, इनको घुड़सवार वगैरह बोलते हैं। ठीक है बेटा, 3rd नंबर पे आते हैं हमारे मिडिल, 3rd नंबर पे कौन आते हैं, मिडिल क्लास वाले आते हैं। 4th नंबर पे आते हैं होमिलियर्स आते हैं। ठीक है, सर्वेंट टाइप है। लास्ट में आते हैं हमारे स्लेव। तो हम कह सकते हैं जो सोशल सोसाइटी थी वो 5 टाइप्स के लेयर में डिवाइड हो रखी थी। फर्स्ट आपको पता ही है क्या थे, देखो ये वाला वर्ड आ गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट हमारे क्या होते थे, सीनेटर होते थे, देन इक्विटीज़ थे। 3rd हमने मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा। सीनेटर में क्या थे बेटा, टैसिटस ने इसके बारे में बताया है कि ये फर्स्ट रैंक पे थे। ठीक है, सारे काम मैंने आपको बताया था, ये सारे एक्ट वगैरह यही बनाते थे। इक्विटीज़ क्या होते हैं कि ये घोड़सवार होते थे, बाद में इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। और मिडिल क्लास में क्या आ जाएंगे बेटा, जैसे हमारे फार्मर आ जाएंगे, आर्मी वाले आ जाएंगे, मर्चेंट्स वगैरह आ जाएंगे। और ह्यूमिलियर्स में क्या आ जाएगा बेटा, हार्वेस्टर हैं, वर्कर हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, कुछ भी कह सकते हो। जो सारा स्लेव का आपको पता ही है, ये सारा सिस्टम था। ठीक है बेटा, अब हमने क्या पढ़ना है। अच्छा, लेट एंटिक्विटी में देख लो क्या है एक बार, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से लास्ट में जो रोमन एम्पायर है उसका कैसे सिस्टम ख़त्म हो जाता है, किस तरीके से। देखो एक छोटा सा किंग भी ये भी आता है, कॉन्स्टेंटाइन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारा यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसको,
देखो सोलिडस, सोलिडस ही है ना, हाँ जी देखो, ये देखो बेटा सोलिडस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। देखो सोलिडस क्या हो जाता है इसमें पता ही नहीं लगता। सोलिडस कॉइन को ये क्या करते हैं, हमारे सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। 4.5 ग्राम का ये होता है बेटा, प्योर गोल्ड का होता है। और एक कॉन्स्टेंटाइन क्या कर देते हैं बेटा, ये अपनी एक नई कैपिटल के बारे में बताते हैं, काफ़ी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हमारे को देख लेना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में, बस हमारा चैप्टर एंड होने वाला है, ठीक है बेटा। ये लास्ट में भी इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। एक जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम आप देख रहे हो बेटा, ठीक है, वहाँ पे लास्ट में हमने इसमें क्या देखेंगे कि जो ये राजा होता है, ये बाद में जो बताते हैं कि किस तरीके से ये जो इस्लाम क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी, हाँ, जो पारसी ईसाई वगैरह धीरे धीरे धर्म का जो है डिक्लाइन होने लग जाता है, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, इस्लाम का राइज आ जाता है। आप ये कह सकते हो इस्लाम धर्म हमारे सामने आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इस्लाम धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये मैप देख सकते हो आप, और इस तरीके से ये आज हमने समरी की है चैप्टर 3 की, ठीक है। साथ साथ नोट्स बना लो, अंडरलाइन किया करो। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।